पार्टी का आदमी, तो ये नहीं कि अभी किसी का कल किसी का परसों कमेटी हमारे यहाँ तो बहुत आते रहे हैं, काफी सुनने के आते हैं मीटिंग को। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या बीजेपी के जो लीडर हैं, ठीक है प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनको काम भी बड़े करने चाहिए और उनके कामों से सब संतुष्ट भी हैं, उनका भरोसा भी है, इसमें कहीं कतई किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बीजेपी के काउंसिलर लेवल के लीडर हैं, मैं तिलक राज जी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उनका कुछ तजुर्बा है, लेकिन जो काउंसिलर लेवल के जो सदस्य हैं बीजेपी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता आपके, उनका पिछले 5 साल में श्रीनगर की डेवलपमेंट में काउंसिलर बनने के बाद में क्या रोल है, वो खुद अपने आत्म निरीक्षण करें और आकर के यहाँ जनता को फेस करें। और उनका बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, वो रीजन दे देंगे। भारत माता की जय को जयकारा तो जोरदार लगा तो पता तो लगे ना भाजपा की बैठक हो रही है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज की इस श्रीनगर में जो बैठक हमारे गली नंबर 4 में हो रही है, उसकी संयोजिका हमारी बड़ी बहन गीतांजलि शर्मा जी, सरदार रविंद्र पाल जी, प्रवीण सियाल जी, पीपी शर्मा जी, बबीता जी और हमारी चुनावी यात्रा के संयोजक डॉक्टर रामकृष्ण बसोया जी, हमारे दिल्ली की आरडब्ल्यू की प्रकोष्ठ के अध्यक्षा श्रीमती शिवानी आहूजा जी और यहाँ पर हमारे श्रीनगर आरडब्ल्यू के प्रधान रवि गुप्ता जी, एएस फ्लोरा जी, राजेश नरूला जी, राजेश अग्रवाल जी, शंकर भैया, यहाँ जितने भी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी भाइयों थे। अभी हमारे साथी ने चिंता व्यक्त की यहाँ पर कि श्रीनगर की क्या हालत है। श्रीनगर की हालत आपके सामने है कि जो विधायक पिछले 11 साल से यहाँ विधायक है, 10 साल से यहाँ पर विधायक है, वो आपके श्रीनगर में रहता है, उसका निवास भी श्रीनगर में है और श्रीनगर का निवासी होने के बाद आपके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार वो करता है कि जिसका बजट 1 साल का 5 करोड़ का बजट है, अब 5 करोड़ का भी 10 करोड़ कर दिया है केजरीवाल सरकार ने। कितने 10 करोड़ का बजट होने के बाद और दिल्ली में आज सत्ता के अंदर, निगम के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, दिल्ली में एमसीडी में हम सत्ता में आएंगे तो कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आप लगा लीजिए अंदाजा, आज दिल्ली के निगम पार्षद को सिर्फ 5 लाख 15 लाख तो कहाँ 15 लाख और कहाँ 15 करोड़ रुपए साल के कह रहा हूं मैं आप। तो जो व्यक्ति दिल्ली में बैठा हुआ केजरीवाल, जो आज एमसीडी में भी सत्तारूढ़ है, उसका अपना मेयर है और उसके बावजूद दिल्ली की हाल है। यही बताने के लिए जो आनंद जी ने कहा, वही बात हम आपको बताने हैं। एक तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं जो दिल्ली में इतने काम उन्होंने किए, चाहे आप ये जितना भी आपका NH-24 का रोड देख सकते हैं आप, निजामुद्दीन से लेके मेरठ बाईपास, धौलाकुआं से अभी जो नया जो फ्लाईओवर बना, वो जो मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, उसको आप देख सकते हैं। मेट्रो नरेला के अंदर जो भी UER बना है, अर्बन एक्सटेंडेड रोड, सीधा नरेला से अगर किसी को धौलाकुआं आना है तो दिल्ली शहर में आने की जरूरत नहीं है। द्वारका एक्सप्रेस को आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार के अधीन जो दिल्ली में काम थे वो मोदी जी ने किए। यमुना सफाई के लिए पैसे मोदी सरकार ने दिए और दिल्ली में जो गरीबों को राशन मिल रहा है, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, वो भी दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। यही बात हमें बताने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो केजरीवाल ये दिल्ली की जनता से वादा कर रहा है, हमारी माताओं बहनों से ये वादा कर रहा है महिला सम्मान निधि के तहत कि हम हर महिला को 2100 रुपए देंगे, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में उसकी सरकार है, उसका मुख्यमंत्री है, वो किस बात का इंतजार कर रहा है? लोकसभा चुनाव में उसने वादा किया था कि हर महिला को हम पैसा देंगे 1000 रुपए महीना। पंजाब की मेरी माताएं बहनें, उन्होंने भी 20 दिन पहले दिल्ली में आकर धरना दिया। 3 साल पंजाब में उसकी सरकार को हो गए, आज तक किसी के खाते में 1 रुपए नहीं पहुंचा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे राजस्थान है, चाहे महाराष्ट्र है, हम महिला लाडली बहन योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए महीने दे रहे हैं। हरियाणा में दे रहे हैं।
क्योंकि हम जो कहते हैं सो कहते हैं। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है, उनके वादों पर विश्वास करती है। हमने गरीबों के खाते खोलने की बात की तो जनधन योजना के माध्यम से 55 करोड़ खाते हमने देश की जनता में खोले। जो गरीब कभी बैंक जाने से डरता था, जिसके खाते खुलने में दिक्कतें होती थी, अनेकों अनेक ऐसे काम किए। आप ये बात जो आप कह रहे हैं कि वो आपका जब आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी एमएलए का है, इसको मैं विधानसभा की ही बात कर रहा हूँ, और पर्टिकुलरली इस विधानसभा की बात। मैं सर श्रीनगर विधानसभा की बात करूँ, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम आप कहाँ जिस सरकार, अरे 55 करोड़ ये भी तो गरीब आदमी है ना। देखिए आप सुनना चाहते हो तो सुनिए नहीं प्लीज, आपसे आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप सुनिए ना मेरा, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनने की क्षमता रखिए ना। आप कह रहे हैं मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, सुनना आप चाहते हैं। दीजिए बात, यहाँ की बात ही मैं कह रहा हूँ कि जो माता बहने जो जिनके लिए वो आज केजरीवाल धोखा देने का काम कर रहा है, आज वो मुख्यमंत्री है, उसकी महिला मुख्यमंत्री है, वो क्यों नहीं पैसे दे रहे? क्यों नहीं आपके साफ पानी आ रहा है? आज तक पंजाब में सुननी पड़ेगी ना। क्यों नहीं आपके घर में बिजली के बिल आपके क्यों नहीं माफ हो रहे? दिल्ली की जनता को धोखा देने के अलावा उसने कोई काम नहीं किया है। सीवर बैक मार रहे हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी जी के साथ केंद्र में और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी तो दिल्ली का कितना विकास होगा, इस बात का अंदाजा लगाइए। आपने जो बोला इससे कोई असहमत नहीं है, सब सहमत है। यही समझाने की बात कर रहा हूँ ना मित्रों, सब सहमत है। सबने मिलकर, सुनील हमारे ठाकुर जी आरडब्ल्यू के प्रधान खड़े, रवि गुप्ता जी, बबीता जी, सबने मिलकर घर घर जाकर अलग जगाकर एक एक वोट पर जाकर बात करनी है, सबसे मिलना है और हाथ जोड़कर विनती करनी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। तो इतनी बात कहकर आपने मुझे ध्यान से सुना, मेरी बात मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा याचना। लेकिन मैं, चूंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हमने देश की जनता से आज भी सीना चौड़ा करके घूमते हैं। जो हम कहते हैं वो हम वादे करके दिखाते हैं लोगों को। हमने काम किया है, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। इतनी बात कहकर आप सभी का बहुत बधाई, आपने इतनी अच्छी बैठक की शॉर्ट नोटिस पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सर इस बात में मत करना। और जहाँ तक मेरा सवाल है, और जो ये कह रहे सब कह रहे हैं, इनका दुख दर्द बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए। मैंने कैटेगरिकली बोला है अपने प्रेसिडेंट को, आम आदमी पार्टी की मीटिंग होगी, मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगा। बिकॉज मैं उसको डिसलाइक नहीं, हेट करता हूँ, टू दी एक्सटेंट टू हेट। आपने जो विषय रखा, मैं उन भाई साहब की टीवी पर शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो लायर, वो भेड़िया है, धोखेबाज है। इसके लिए जितने शब्द बोले गए वो कम है। नहीं आपने विषय ध्यान में आ गया।